सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन ग्रुप में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क सेशन 2। सेशन 1 के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं और वो हमारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क सेशन 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, साथ में काम करते हैं और किसी काम को करने में वो 20 दिन का समय लेते हैं। इसी प्रकार दो व्यक्ति अन्य बी और सी हैं, उसी काम को करने में ये 30 दिन का समय लेते हैं। सी और ए ये दो व्यक्ति हैं, उसी काम को करने में 40 दिन का समय लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20, 30, 40 का एलसीएम 120। ये जो 120 है दोस्तों, यही क्या है, टोटल वर्क है। सभी मिलकर ए और बी 120 यूनिट काम करेंगे। यही वर्क बी और सी मिलकर करेंगे और इसी वर्क को ए और सी भी मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता फाइंड करेंगे। तो क्षमता फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को दिनों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए और बी की क्षमता की बात करें तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 छक्का 120। इसी प्रकार से बी और सी की क्षमता 30 चौके 120 और सी और ए की क्षमता 40 तियां 120। तो इस तरह से अगर हम इनकी टोटल क्षमता काउंट करें तो ये कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13। और इस तरफ अगर हम देखें तो ए कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, बी भी कितनी बार है, 2 बार और सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 2b + 2c इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, a + b + c बराबर 13। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.5। यानी a + b + c की कुल क्षमता कितनी है, 6.5। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि तीनों व्यक्ति मिलकर, मतलब ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कुल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से कुल दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क मतलब 120 बटे 6.5। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 0 बटे 13। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे 240 बटे 13 दिन में। इसी तरह से हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा और सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ से अगर हमें ए द्वारा इस काम को करने में लिए गए दिनों की संख्या फाइंड करनी है, तो यदि हमें काम ए से करवाना है तो इसमें से बी और सी की क्षमता को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ए, बी और सी की क्षमता है कितनी, 6.5, जिसमें से बी और सी की क्षमता की बात करें तो दोनों की क्षमता कितनी है, 4। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6.5 - 4 बराबर 2.5। तो ए द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, 120 बटे 2.5। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये 25 चौके 100 और बचा कितना है यहाँ पे, 20, 25 चौके 100, 20 और 0 कितना हो जाएगा, 200 और 25 अठे 200।
तो ए को अकेले ये काम करने में कितने दिन का समय लगा? 48 दिन। इसी तरह से हम बी का भी फाइंड कर सकते हैं। बी की क्षमता निकालने के लिए हमें किसको माइनस करना पड़ेगा? ए और सी की क्षमता को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6.5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5। तो यहाँ से बी को इस काम को करने में लिए गए दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120/3.5। सॉल्व करेंगे तो ये 1200/35, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 0। कितना आ जाएगा दोस्तों? 240/7। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं सी की। तो सी की क्षमता निकालने के लिए हमें किसको माइनस करना होगा? ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी की क्षमता है कितनी? 6। तो यहाँ से 6 की क्षमता कितनी आ जाएगी सी की? 6.5 माइनस 6 बराबर 0.5। तो यहाँ से सी को इस काम को करने में लगे दिनों की संख्या 120/0.5। तो पॉइंट यहाँ 0 बढ़ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 0। तो सी अकेला अगर इस काम को करेगा तो दिन कितने लगेंगे? 240। बी अकेला इस काम को करेगा तो 240/7 और ए अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 48। और तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 240/13। तो आइए आगे का सेशन हम देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन? पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी 15 दिनों में, जबकि सी और ए इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो जो ए और बी की टाइमिंग दी है वो दी है आपको 12, बी और सी की 15 और सी और ए की 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया आपको कि सबसे पहले हम इन नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 12, 15 और 20 एलसीएम कितना होता है इसका? 7। तो यहाँ से हम सबसे पहले ए और बी की क्षमता फाइंड करेंगे, बी और सी की क्षमता फाइंड करेंगे और सी और ए की क्षमता फाइंड करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5। ये बी और सी की फाइंड करेंगे तो 15 चौके 7। सी और ए की क्षमता के बारे में बात करें तो 20 या 60। तो ये कुल क्षमता कितनी होगी? 5, 4, 9, 3, 12। ये है किसकी क्षमता? जैसे अभी हम लोगों ने देखा ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। और सी भी कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है? 12। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। यानी कुल मिलाकर तीनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है? 6 और इनको वर्क कितना करना है? 60। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल दिनों की संख्या बराबर 60/6 बराबर 10। यानी ए, बी और सी को तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 10 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? तो कॉन्सेप्ट यही, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर जो आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो
जो ए और बी की टाइमिंग दी है वो दी है आपको 72, बी और सी की 120 दी, जबकि सी और ए की दी है आपको 90। तो यहां पर भी हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। 72, 120 और 90, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हमने क्या बात बताई कि जो नंबर सबसे बड़ा है वही हमारा क्या होगा? एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 120। 120 72 से नहीं कटेगा, ना ही 90 से कटेगा, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसका डबल करेंगे। जस्ट डबल होता है इसका 240, 240 90 से नहीं कटेगा, इसलिए भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 12 या 360, 360 है ये 72 से भी डिवाइड होगा, 120 से भी डिवाइड होगा और 90 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से एलसीएम से हमें ये बात पता चली कि ये जो कुल कार्य है कितना है? 360। जिसको करेगा कौन? ए और बी मिलकर करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे, सी और ए मिलकर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम ए और बी की क्षमता फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 72 पंजे 360, 120 दिया 360, 90 चौके 360। तो ये जो आई यहां से हम काउंट करें तो ए कितनी बार है? 2 बार, बी भी कितनी बार? 2 बार, सी भी कितनी बार? 2 बार। तो हम 2 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर देखते हैं 5 3 8 4 12, 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? ये 6। बताना है हमको कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की क्षमता आई कितनी? 6, और इनको काम कितना करना है? 360। तो यहां से दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दिनों की संख्या बराबर 360 बटे 6, यानी कितना? 6 छंग 36 और ये 0। तो तीनों मिलकर इस काम को करने में 60 दिन का समय लेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, नोट करते हैं इसको, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में करते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा? एक बार और देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में। ए और बी दे रखा है आपको 10 दिन, बी और सी दे रखा है 15 दिन, और सी और ए दे रखा है 20 दिन। हमसे पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 10 15 20। एलसीएम कितना हो गया? 60। क्षमता फाइंड करेंगे तो 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। क्षमता कितनी आ गई? 6 4 10 3 13। और ये क्षमता है किसकी? 2a प्लस बी प्लस सी की, मतलब a प्लस बी प्लस सी की 2 गुनी क्षमता कितनी है? 13। यदि केवल हम a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? 13/2 यानी 6.5। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसमें हमसे पूछता था कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें सी की अकेले की क्षमता पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो सी की अकेले की क्षमता पता होने के लिए हमें किसको माइनस करना पड़ेगा? ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6, और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6.5। तो यहाँ से c की क्षमता कितनी आएगी? 6.5 माइनस 6 बराबर कितना? 0.5। तो c अकेला कितने दिन में इस काम को कर पाएगा? काम कितना करना है इसको? 60, और क्षमता कितनी है? 0.5। ये दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो C अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा? 120 दिन में।
देखते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है? 4 घंटे। इसी तरह से आगे कह रहा है कि बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, बी और सी मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे? 3 घंटे में। और ए और सी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो 2 घंटे। तो इस काम को बी अकेला कितने घंटे में कर पाएगा? सेम अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उसी तरह से है, ये भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है? 12। तो यहाँ से क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 तियाँ 12, 3 चौके 12 और 2 छंग 12। जोड़ लेंगे सबको। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई हमें काम कराना किससे। तो काम किससे कराना है हमें? बी से। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता के बारे में हमें पता हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 7। और हमें काम कराना किससे है? बी से। तो इसका मतलब ये है कि हमें ए और सी की क्षमता को माइनस करना है। तो ए और सी की क्षमता की बात करें तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 बराबर 1। यानी अकेले बी की क्षमता है 1। तो इसको काम करने में कितना समय लगेगा? 12/1 मतलब 12 घंटे। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे सो रहा होगा, देखिए क्या है। लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और बताना क्या है हमें? तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में करेगा? और सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? इन तीनों नंबर का एलसीएम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यानी जो टोटल वर्क है वो कितना है आपका? 60। यहाँ से अगर हम ए और बी की क्षमता निकालें तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60। और यहाँ पर ये क्षमता जोड़ेंगे अगर हम लोगों को तो ए कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। और सी कितनी बार है? 2 बार। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, 4, 9, 3, 12। तो यहाँ से जो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आएगी वो कितनी है? 6। और हमें इसमें 4 आंसर करने हैं। तो पहला आंसर क्या है हमारा? कौन सा देना है हमें? कि तीनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर क्षमता कितनी है? 6। तो समय कितना लेंगे? कितना आ जाएगा दोस्तों? कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है? 60। कुल क्षमता कितनी है? 6। तो समय कितना लगेगा? 10। 6 10 में 60। लेकिन अब इसमें हमें ए के दिन अलग बताने हैं, बी के दिन अलग बताने हैं और सी के दिन अलग बताने हैं कि भाई ये कितना कितना समय लेंगे। तो अगर हम ए की बात करें, केवल ए की क्षमता की, तो हमें इसमें से माइनस कितना करना है? बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4। तो 6 से हम 4 माइनस करेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। तो समय कितना लगेगा? 60/2 बराबर
30 दिन। इसी तरह से अगर हम बी की क्षमता की बात करें तो हमें माइनस किसको करना है, ए और सी को। तो यहाँ से ए और सी की क्षमता कितनी है, 3। तो हम 6 से 3 माइनस करेंगे तो बी की क्षमता कितनी बचेगी, 3 यूनिट। और इसको भी वर्क कितना करना है, 60 यूनिट। तो 60/3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 दिन। यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो सी की क्षमता निकालने के लिए हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, ए और बी को। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 6 से हम 5 माइनस करेंगे तो क्षमता कितनी आएगी, 1 यूनिट। तो यहाँ से सी को अकेले कितना समय लगेगा काम करने में, 60/1 बराबर 60 दिन। तो जो पहला आंसर है वो है हमारा, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो समय कितना लगेगा, 10 दिन। ए अकेला इस काम को पूरा कर पाएगा 30 दिन में, बी अकेला इस काम को कर पाएगा 20 दिन में, और सी अकेला इस काम को कर पाएगा 60 दिन में। हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बालाजी।